बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन ग्रामी, तालिबान का भारत में जारी मुजालिम पर ज़बरदस्त एक्शन। आलमी अदालत को खत लिखकर बड़ा मुतालबा कर दिया। मोदी की वजारत खतरे में पड़ गई। 57 इस्लामी ममालिक और अरब लीग के बाद मुजाहिदीन का सबर भी जवाब दे गया। नई दिल्ली की सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर कर दी गई। भारतीय मीडिया ने आसमान सर पर उठा लिया। 20 करोड़ मुसलमानों को मुल्क बदर करने की बातें करने वाला पंडित पतली गली से फरार हो गया। मुसलमानों को शहरियत छोड़ने की धमकियां देने वाले RSS के गुंडे गायब। अमरीकी अदालत के बाद आलमी अदालत में मोदी के खिलाफ बड़ा एक्शन। इंटरपोल भी हरकत में आ गया। वीडियो की तफसील में ये भी बताएंगे कि नरेंद्र मोदी माजी में तालिबान के खिलाफ किन किन कामों में मुलविस रहा। नाज़रीन ग्रामी, तालिबान ने भारत की बुनियादें हिलाकर रख दी हैं। आज तालिबान को लेकर भारत के तमाम तर खदशात सच साबित हो रहे हैं। जैसे ही अफगान तालिबान ने मोदी को आईना दिखाया तो इधर भारत और कश्मीर में भी जुल्म सितम के पहाड़ टूटने लगे और भारतीय हुकूमत को भी दुनिया भर में जलील और रुस्वा किया जा रहा है। भारत में मुस्लिम कत्लेआम, मसाजिद पर हमले और अकलियतों के खिलाफ सरगर्म माफिया की एक तारीख है। लेकिन अब की बार भारत में होने वाला जुल्म सितम हद से बढ़ गया है और तालिबान ने इस हवाले से आलमी अदालत को एक खत लिख दिया है। इससे कबल तालिबान तर्जुमान सुहेल शाहीन के एक बयान पर बात करते हैं जिसमें भारतीय मीडिया पर भूचाल खड़ा कर दिया है। तालिबान की जानिब से यह बयान नया नहीं है, बल्कि इक़्तिदार हासिल करते ही तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने इंटरव्यू देते हुए कहा था कि तालिबान इंडिया के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर के मुसलमानों के हक में आवाज़ बुलंद करने का हक रखते हैं। तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने अमेरिका के ताल्लुकात पर बात करते हुए कहा था कि उनकी किसी भी मुल्क के खिलाफ मुसल्लह ऑपरेशन करने की कोई पॉलिसी नहीं है। वहाँ से बात करते हुए सुहेल शाहीन ने कहा था कि मुसलमान होने के नाते ये उनका हक है कि कश्मीर, इंडिया और किसी भी दूसरे मुल्क में बसने वाले मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाएं। उनके मुताबिक हम अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे और ये कहेंगे कि मुसलमान आपके अपने लोग हैं, आपके अपने शहरी हैं और आपके कानून के तहत वो बराबरी के हुकूक के मुस्तहिक हैं। नाज़रीन ग्रामी, इस बयान के बारे में माहिरीन का कहना था कि इंडिया पर दुनिया की नज़रें मरकूज हैं और भारत में जो भी सूरत हाल चल रही है उस पर अरब ममालिक के बाद तालिबान ने भी मुसलमानों के हुकूक के लिए मैदान में आते ही भारत को खबरदार कर दिया है। तालिबान की जानिब से भरपूर इक़दामात करते हुए आलमी अदालत को भी ये खत लिखा गया है जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक्शन लेने की अपील की है। इसमें ताख़ीर को खतरनाक कहा गया है। अगर तारीख में तालिबान के खिलाफ भारतीय इक़दामात की बात की जाए तो माहिरीन का ये कहना है कि इंडिया में 2014 से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे हुकूमत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत पर मबनी जराइम में इजाफा देखने में आया है। 3 पड़ोसी ममालिक से गैर कानूनी तौर पर आए हुए गैर मुस्लिम पनाह गुज़ीनों को शहरियत देने के मुतनाज़िक कानून को मुसलमानों को हदफ बनाने के तौर पर देखा गया है। इंडिया की तरफ से इसके ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर की खसूसी हैसियत को ख़त्म करने और इस फैसले के इतलाक़ के तरीक़ाकार पर कई शहरियों ने गुस्सा किया है। अमेरिका की क़यादत में भारतीय अफ़वाज का अफ़गानिस्तान से इनखला और फिर अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान के करीब तस्वुर किए जाने वाले तालिबान कंट्रोल से इंडिया में कई हलकों में ये डर पैदा हुआ है कि अब तालिबान जम्मू और कश्मीर जैसी जगहों को अपना हदफ बना सकते हैं। नाज़रीन, अगर तालिबान से भारत के खौफ की बात की जाए तो 2001 से जब अमरीकी इत्तेहादी अफवाज ने काबुल से तालिबान हुकूमत का खात्मा किया था तो इंडिया तालिबान मुखालिफ शुमाली इत्तेहादी पुष्पनाही करता रहा है। इस जंग के 20 साल बाद तालिबान के इक़्तिदार के बाद इंडिया के लिए एक बड़े सेटबैक के तौर पर सूरत हाल सामने आई है। इंडिया के अफगानिस्तान के उस वक्त के सदर अशरफ गनी की हुकूमत के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। इंडिया ने अपना तासुर बेहतर बनाने के लिए अफगानिस्तान में कई तरक्याती स्कीमें भी अरबों रुपए के साथ शुरू कर रखी थी। लेकिन तालिबान के इक़्तिदार में आने के साथ ही इंडिया में डर पैदा हुआ कि ये सब कुछ अयां हो जाएगा। इंडिया ने 31 अगस्त को तालिबान के सियासी उमूर के सरबराह शेख मोहम्मद अब्बास तांगज़ई को अपनी तशवीश से आगाह किया। वज़ारत ख़ारजा की प्रेस रिलीज़ के मुताबिक उस मुलाकात में इंडिया ने तालिबान से कहा कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन किसी भी सूरत इंडिया मुखालिफ सरगर्मियों या दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए हरगिज़ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। तालिबान के तर्जुमान बिलाल करीमी ने कहा कि तालिबान फोर्सेस ने दाइश के मुतअद्दिद अराकीन को पहले ही या तो हलाक कर दिया है या फिर गिरफ्तार कर लिया है। दाइश के जंगजुओं को तालिबान फोर्सेस करार देते हैं। बिलाल करीमी के मुताबिक दाइश का बज़ाहिर मुल्क में कोई घर नहीं है, लेकिन इसकी नज़र न आने वाली मौजूदगी को भी ख़त्म किया जाएगा। तालिबान ने यह तो नहीं बताया कि दाइश के जंगजुओं के खिलाफ ऑपरेशन कहां कहां शुरू किया गया, लेकिन मुकामी मीडिया पर नशर होने वाली खबरों के मुताबिक तालिबान ने दारुल हुकूमत काबुल और मशरकी सूबे निंगरहार में कार्रवाइयाँ की हैं। हालिया चंद रोज़ में तालिबान के खिलाफ जो हमले हुए हैं उनमें से ज़्यादातर की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल की है। ऐसे ज़्यादातर हमले अफगानिस्तान के सूबा निंगरहार में किए गए थे। इस सूबे में एक अरसा से एक मुकामी जंगजू मौजूद है जो दाइश के लिए काम करते हैं। सूबे में माजी में तालिबान और दाइश के जंगजू की मुसल्लह झड़पें होती रही हैं। माजी में तालिबान अशरफ गनी हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद करते रहे हैं
کہ طالبان کا مقابلہ کرنے کے لیے اشرف غنی حکومت کی جانب سے داعش کو مدد فراہم کی جا رہی ہے۔ 2015 میں پہلی مرتبہ اسلامی سٹیٹس کیا گیا تھا اور اس کے بعد یہ تنظیم درجنوں ہلاکت خیز حملے کر چکی ہے۔ انتہا پسند تنظیم کی جانب سے زیادہ تر ہزارہ برادری کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ امریکی سینٹ میں پیش کیے گئے بل میں طالبان حکومت سمیت ان کی مدد کرنے والے ممالک پر بھی پابندیاں عائد کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی سینیٹر جیمز رش اور مارکو روبیو نے بھی 20 ارکان کے ساتھ افغانستان کے حوالے سے انسداد دہشت گردی نگرانی اور احتساب بل پیش کیا ہے۔ اس بل میں طالبان حکومت اور ان کے مددگار ممالک پر مختلف پابندیاں عائد کرنے کی تجویز بھی دی گئی ہے۔ ریپبلک سینٹرز کے اس بل میں طالبان کی سفارتی، اخلاقی، مالی اور سیاسی مدد دینے والے ممالک اور غیر ریاستی افراد کی نشاندہی کرنے اور ان کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ بل میں اس بات کا بھی جائزہ لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ پاکستان نے 2001 سے 2020 تک طالبان کی پناہ گاہوں، تربیت اور منصوبہ بندی سمیت ان کی کس طرح مدد کی ہے۔ قانونی ماہرین نے اس بل کے تناظر میں خدشہ ظاہر کیا ہے کہ پاکستان سمیت ایسے تمام ممالک پر پابندیاں عائد ہو سکتی ہیں جن کے بارے میں امریکہ سمجھتا ہے کہ ان ممالک نے طالبان کی کسی بھی شکل میں حمایت، معاونت اور مدد کی ہے۔ بل میں یہ بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ طالبان کی مدد کرنے والے ملک کو امریکہ کی جانب سے دی جانے والی امداد اب جائزہ لینے کے بعد ہی دی جائے گی۔ تاہم بل کے سپانسرز کا موقف ہے کہ بل کا مقصد جو بائیڈن انتظامیہ کی جلد بازی میں افغانستان سے انخلا، جو کہ انتہائی معقول ثابت ہوا ہے، اس سے متعلق مسائل کو حل کرنا ہے، جبکہ بل کے ایک حصے کا مقصد طالبان کے خلاف اقدامات کرنا ہے۔ علاوہ ازیں یہ بل امریکی محکمہ خارجہ میں ٹاسک فورس قائم کرنے کی ضرورت پر زور دیتا ہے جو امریکی شہریوں، قانونی مستقل رہائشیوں اور افغان خصوصی تارکین وطن کو ویزا فراہمی کے عمل کی نگرانی کرے گا۔ ناظرین گرامی، اقوام متحدہ میں پاکستان کی جارحانہ سفارتی اقدام کے مثبت اثرات سامنے آنے لگے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان کے 131 افراد کے ڈوزیئر نے ہندوستان کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اس کے علاوہ اقوام متحدہ انسانی حقوق کونسل ڈوزیئر کے متعلق کئی امور پر متحرک ہوتی ہے۔ پاکستان کی جانب سے ڈوزیئر پیش کیے جانے کے بعد دنیا بھارتی جنگی جرائم، انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور قتل عام پر ششدر رہ گئی ہے۔ اقوام متحدہ انسانی حقوق کونسل کے نمائندہ خصوصی نے بھارتی حکومت کو کئی سوالات ارسال کیے ہیں، لیکن مودی سرکار نے کسی سوال کا جواب نہیں دیا۔ بھارت کو سفارتی سطح پر ڈوزیئر کے اثرات ظاہر کرنے میں بری طرح ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دوسری جانب برطانوی ایوان نمائندگان، یورپی پارلیمان، امریکی کانگریس اور متعلقہ کمیٹیوں میں ڈوزیئر کی بازگشت کی جا رہی ہے، جبکہ متعدد مباحثوں کا آغاز بھی ہو گیا ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم نے بھی ڈوزیئر کو انتہائی سنجیدہ لیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ اسلامی تعاون تنظیم رابطہ گروپ برائے کشمیر نے بھارتی وحشیانہ مظالم کو آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ یاد رہے کہ وزارت خارجہ نے ڈوزیئر 70 سے زائد ممالک کے سفارتی امبیشن کو فراہم کیا ہے۔ اس سلسلے میں پاکستان نے متعین تمام غیر ملکی سفراء، ہائی کمشنرز اور سفارتکاروں کو بریفنگ دی ہے۔ بیرون ملک پاکستان میش میں ڈوزیئر سے متعلقہ حکومتوں کے سپرد کیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل، دیگر قیادت اور رکن ممالک نے مستقل منظورین کو بھی ڈوزیئر سپرد کیا گیا تھا۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید التماس ہے کہ جن لوگوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے وہ ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے لوگوں میں سوشل میڈیا اور واٹس ایپ کے ذریعے ضرور شیئر کیجیے گا۔ مزید ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک، کامنٹ اور شیئر بھی کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا ڈھیروں خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔